और नियोजित शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी कार्यालय की तरफ उन्होंने मूव किया है। नियोजित शिक्षक संघ ने हमले की बात सामने आ रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर नियोजित शिक्षक संघ का हमला, इस तरह की बातें सामने आई है और हजारों की तादाद में प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं प्रदर्शनकारी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और थोड़ी ही देर पहले की तस्वीरें हैं। पुलिस फोर्स बुलाई गई है, सभी नियोजित शिक्षक बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं और उनके तेवर काफी उग्र हैं। इसे हमले की तरह भी देखा जा रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि अब क्या होता है, क्योंकि अपडेट्स ये आ रहे हैं कि पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को जबरन वहां से हटाया है और आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से जबरन वहां से प्रदर्शनकारियों को हटाया गया है। तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर नियोजित शिक्षक संघ के हजारों सदस्य प्रदर्शन करते हुए वहां पहुंच गए हैं और काफी हंगामे की स्थिति बनी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता गौतम बने हुए हैं। गौतम, क्या कुछ हुआ है? इससे पहले बताया जा रहा था कि लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद आक्रोशित नियोजित शिक्षक बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं। गौतम, हमारी आवाज मिल रही है क्या? बिल्कुल मिल रही है। गौतम, बताया जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों पर पहले तो लाठीचार्ज हुआ, वो प्रदर्शन कर रहे थे और अब थोड़ी देर पहले वो बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हजारों की संख्या में और उनके तेवर काफी उग्र हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नई सरकार के गठन के साथ ही जो अफवाह का बाजार है वो गर्म है और उस अफवाह के बाजार में ये बातें राज्य सरकार को की तरफ से पता नहीं कैसे ये फ्लैश हो गई या फिर विपक्ष की तरफ से फ्लैश हुई। लेकिन इतना ज़रूर है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच कहीं ना कहीं अफवाह के वजह से ये मामला आज सामने देखने को मिला, जहाँ पर आज सदन के बाहर प्रदर्शनकारी पहुँचे थे और जब सदन से जब कोई बात नहीं बनी तो तमाम प्रदर्शनकारी सीधा बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच गए, जहां पर उन्होंने मांग की है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा विभाग की तरफ से जिस तरह से राज्यकर्मी देने की बात कही गई है ठीक उसी तर्ज पे दी जाए और इसके अलावा किसी तरीके की कोई परीक्षा नहीं ली जाए। जो पैमाना तय किया गया है, परीक्षा के विकल्प दिए गए हैं, अगर वो पास करेंगे तभी उन अभ्यर्थियों को, अगर वो क्वालिफाई करते हैं तभी राज्य सरकार का दर्जा मिलेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उहापोह की स्थिति है। सरकार जब नई गठन जो हुई है उसमें भी शिक्षा विभाग की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अभी इस तरीके की कोई बात नहीं है। परीक्षा में शामिल होना न होना यह तो शिक्षकों के मन मस्तिष्क पर निर्भर करता है। लेकिन जिस तरह से बातें फैलाई जा रही है, ये साफ तौर पे सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष जिस तरीके से अफवाह फैला रही है कि अब उन तमाम शिक्षकों को हटा दिया जाएगा या उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आज भी जब इस पूरे घटनाक्रम के बाद वहाँ पे जब डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर पहुँचे, उन्होंने भी समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने भी कहा कि अगर आपको मिलना है बीजेपी के किसी लीडर से तो आप अपना ज्ञापन सौंप सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हज़ारों की संख्या में आप वीरचंद पटेल पथ पर अलोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन नहीं कर सकते। ये रास्ता या ये जो सड़क है वो पूरी तरीके से धरना या प्रदर्शन के लिए नहीं है। लिहाजा फिर भी तमाम जो शिक्षक संघ के अभ्यर्थी थे वो काफ़ी संख्या में उग्र थे। उन्होंने अपनी बात रखने की भरपूर कोशिश की। इसी बीच दोनों के बीच काफ़ी संख्या में हाथापाई हुई, पुलिस को हल्का लाठी चार्ज करना पड़ा और फिर भीड़ को तितिर बितिर करना पड़ा। इस दौरान हालांकि सबसे ज़्यादा दिक्कतें आम यात्रियों को देखने को मिली जब वो ऑफिस से घर लौट रहे थे। और वीरचंद पटेल एक ऐसा पथ है जहाँ पर राजधानी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर और आर ब्लॉक को कनेक्ट करता है, तो लिहाजा सबसे ज़्यादा भीड़ और रस इसी इलाके में होती है, जिसकी वजह से घंटों वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। जो दंगा कंट्रोल के लिए जो गाड़ियाँ आती है वो मंगानी पड़ी। सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल के जवान तैनात किए गए, तब जाकर के धीरे धीरे अंदर चल रहे मीटिंग से प्रदर्शनकारी को अलग किया गया और मीटिंग में भाग ले रहे तमाम बीजेपी के नेताओं को बारी बारी से निकाला गया। तो ये कह सकते हैं कि अभी की स्थिति जो है वो राज्य के लिए कहीं ना कहीं शिक्षकों का जो मामला है वो गले की हड्डी साबित होगी। और इसलिए भी होगी क्योंकि जो दल सत्ता में होता है वह शिक्षकों की बात को नहीं मानता है। शिक्षकों के मन मुताबिक जो डिमांड है उसको पूरा करने की बात नहीं कहता है, लेकिन जैसे ही वो सत्ता पद से बाहर होता है, विपक्ष की भूमिका में होता है, वो तुरंत ही शिक्षकों का हमदर्द का टॉनिक सिंकारा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं
इस बार कुछ दिन पहले बीजेपी विपक्ष में थी, उसके बाद देखिए अब सत्ता पक्ष में चली गई। कल तक जो तेजस्वी यादव कह रहे थे सत्ता पक्ष में, अब वो विपक्ष की भूमिका में है। तो इन तमाम पक्ष और विपक्ष के बीच में मुख्यमंत्री का केंद्रित होना नीतीश कुमार के तौर पे, और नीतीश कुमार का जो बयान था हाल के दिनों में, जो पटना के गांधी मैदान से उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार का दर्जा मिलेगा, लेकिन जो दर्जा मिलेगा उसका जो तरीका है वो बहुत शिक्षकों को रास नहीं आ रहा है। इसलिए क्योंकि परीक्षा में अगर वो पास करेंगे, बीपीएससी का फॉर्म भरेंगे, फिर क्वालिफाई करेंगे, अगर वो क्वालिफाई नहीं करते हैं तो नियोजित शिक्षक तो जाएंगे ही, जो मतलब जो राज्यकर्मी तो बनना बिल्कुल तय नहीं है, और जो शिक्षक हैं उससे भी हाथ धोना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों के मन में जो ये स्थिति है, यह और सरकार के बीच की जो स्थिति है, जिसकी वजह से आज ये प्रदर्शन बिल्कुल, यानी लग रहा है कि तत्काल समाधान मिलने के आसार कम है, क्योंकि इनका जो आंदोलन है उसे लेकर त्वरित प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से भी नहीं आ रही है, गौतम, लगता है। बिल्कुल, अगर स्पष्ट तौर पे सरकार कुछ कहना नहीं चाह रही है, हालांकि अभी कह सकते हैं कि चंद घंटे ही हुए हैं सरकार को बने हुए, तो सरकार भी कदम फूंक फूंक कर रख रही है। हालांकि ये दावा, ये वादा जरूर कर रही है। बाइट के दौरान जब मीडिया कर्मी ये सवाल पूछते हैं तो शिक्षा विभाग के तौर पे जो शिक्षा मंत्री हैं या जो सरकार है उनसे ये सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन सरकार चूँकि खुद ही अभी अल्पमत से बहुमत में आई है, सरकार ने अभी अविश्वास पे विश्वास की जीत दर्ज हासिल की है, अभी सरकार के अंदर अध्यक्ष बनने बाकी हैं, कैबिनेट का विस्तार होना बाकी है, और पिछले कई सालों से, मतलब कई महीनों से कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री रहते हुए यह पद पूरी तरीके से शिक्षा विहीन रहा, और शिक्षकों के मसले से ज़्यादा रामचरितमानस की चर्चा हुई, और उसके बाद के पाठक की जो स्थिति है, उनके नाम पे जो हड़कंप है वो उनके जो फरमान है वो ध्यान चर्चा में आए। तो कहीं ना कहीं पिछले दो साल से कह सकते हैं कि बिहार की शिक्षा या तो पूरी तरीके से ध्वस्त रही है, और इसको ठीक करने के दौरान जो नौकरी का जो मामला है, जिसमें काफ़ी संख्या में जो बांटे गए गांधी मैदान में रेवड़ी के तौर पे जो शिक्षकों की नियुक्ति की गई, उन शिक्षकों को अब पहले नियोजित और अब राज्य सरकार का कर्मी, तो यही प्रदर्शन का दौर जारी है। और इन तमाम चीज़ों के बीच में अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी का हुआ है तो वो हुआ है दो लोगों का, एक जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और दूसरे जो प्रदर्शनकारियों की चपेट में आम लोग फंस रहे हैं, उनको भी घंटों मशक्कत करना पड़ता है। और शिक्षकों जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शिक्षकों की संख्या प्रदर्शन से क्लास लेने के बजाय प्रदर्शन में ज़्यादा समय बीत रहा है उनका। तो कहीं ना कहीं अब यह शिक्षा विभाग पूरी तरीके से राजनीति का रंग ले चुका है, जहाँ पर उनके पास कहने को गेस्ट टीचर हैं, फैकल्टी हैं, इसके अलावा नियोजित शिक्षक हैं, कोई राज्य सरकार का दर्जा मांग रहा है, कोई पेंशन प्लान मांग रहा है। तो अभी पढ़ने और पढ़ाने से ज़्यादा यहाँ पर राजनीति चल रही है, और इस राजनीति का अंत जब तक नहीं होगा तब तक शायद एजुकेशन का जो स्तर है बिहार के अंदर वो पूरी तरीके से पटरी पर नहीं आएगा, इसकी तो पूरी गारंटी। चलिए गौतम, देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ होता है, और जिस तरह से अभी जबरन उन्हें बीजेपी दफ्तर से हटाया गया है उसके बाद परिस्थितियां क्या बनती है ये भी देखने वाली बात होगी, और सरकार क्या निर्णय लेती है इस पर सबकी नजरें रहेंगे। हम बात करेंगे आगे भी कुछ और खबरों की।